ऐसी ईश्वर से प्रीति होनी चाहिए कि उसके समान त्रिभुवन में कोई ना हो। वो है भी नहीं, पर वो बहुत छोटे हैं हमारी दृष्टि में। कहने को हम बहुत प्रवचन में या ऐसे बोले, रुपया, भोग सामग्री, शरीर प्रीता, शरीर संबंधी भगवान से बड़े हैं, ऐसी मान्यता है, तभी तक उपासक भगवदानंद का अनुभव नहीं कर पा रहा। नहीं तो मात्र शरणागति से भगवदानंद की अनुभूति हो जाए, निर्भय, निशंक और निश्चिंत, ये उसकी धरा हो जाए मात्र शरणागति से। रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कह रहे हैं, जो सभी आवा शरणाई रखियो। फिर भगवदानंद क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? क्योंकि हम शरणागति के जो सोपान हैं उन पे नहीं चल रहे। बस बहुत लंबी यात्रा होने पर भी, कल संत भगवान पधारे थे, यहीं बैठे थे, अवस्था वृद्ध थी, बहुत अच्छे साधक है। वो कह रहे थे नित्य अमुक अमुक साधन करते हैं, पर मेरा मन अभी अशांत है। आप बस ये बात, वेदांत का अनुशीलन करते हैं, गुरु चरणों में बैठते हैं, सब कुछ है, पर निरंतर चिंतन की वृत्ति ना होने के कारण वो मन को संभालना बड़ा कठिन और मन भटक रहा है। बहुत ईमानदार सच्चे संत थे जो अपनी स्थिति बता दी। एक पॉइंट केवल है, कोई है जीवन में, चाहे शरीर ही क्यों ना हो, जो प्रभु से बढ़कर है, जो लक्ष्य से बढ़कर है, तभी हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो केवल प्रभु जिस दिन आ जाएंगे हमारे दिमाग में, तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मर जा रहा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ढूंढ लो, इन्हीं में ऐसे दोष हैं हमारे अंदर जो हमें भगवदानंद में नहीं डूबने देते। नहीं, भगवदानंद हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, हम उन्हीं के तरफ से ना, ममैवांशो ईश्वरन से जीव अभिलाषी। तो जो सच्चिदानंद का स्वभाव स्वरूप और सुख है, चाहे एक चम्मच जल ले लो गंगा जल से, चाहे एक टैंकर भर लो, उसे बोलोगे क्या गंगा जल ही तो बोलोगे। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा तत्व का जो अंश है वो चैतन्य घन अमल है, निर्विकार है, सुख राशि है। सुख राशि शब्द श्री भगवान के लिए कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि का अंश सुख राशि। एक को सुख नहीं मिल रहा, दुख में फंसे हुए हैं। अशाश्वतम दुखालयम दुख यो नया, जिसके लिए संबोधन किया गया उसी में हम फंसे हुए हैं। और हम भगवदानंद की संपत्ति से युक्त हैं, कहीं किसी साधन की जरूरत नहीं। उस आनंद के लिए साधन किया जाता है असाधनों का त्याग करने के लिए, और आनंद की अनुभूति तो कृपा बरस रही, बस उसी में डूब जाते हैं।